इमरान खान के गार्ड जो है उससे भी फायर हुआ है। उनके और उसके बयानात में फ़र्क क्यों आ गए हैं? पंजाब में हुकूमत उनकी है, पंजाब में पुलिस उनकी है, एक कहानी के कई रंग है। एहतजाज की कॉल दे दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। आपको जैसे पता है कि एक अफसोसनाक वाक़या है जो कल पेश आया था। इमरान खान के ऊपर फायरिंग की गई थी और वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। एक जो शख्स है वो शहीद भी हुआ है। तो इस तरह का जो एक वाक़या जो है पेश आया, इसके फ़ौरन बाद जो है आपने देखा कि असद उमर साहब जो आए, उन्होंने बयान दिया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें पता है कि ये हमला हमारे ऊपर किस लिए करवाया। तो उन्होंने एक जनरल हैं उनके ऊपर और एक शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR कटवाने की बात की है। इसके साथ साथ जो है आज यानी कि जुमे वाले दिन जो है, जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क के अंदर जो है ना एहतजाज की कॉल दे दी गई है। और सारे लोग जिस तरह कल भी सड़कों पर निकले थे, अभी दोबारा जो है ना इमरान खान की कॉल पर जो है वो सड़कों पर आएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो लाहौर के अंदर एक मीटिंग भी है आज PTI के रहनुमाओं की सबकी। तो उस मीटिंग में क्या होता है, क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है, वो तो मीटिंग होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, कुछ सवालात हैं जो कल हमला हुआ है इमरान खान के ऊपर उसको लेकर। अब वो सवाल ये है कि सबसे पहले जैसे आपने देखा कि एहतसाम वो शख्स था जिसने इमरान खान की जान बचाई, जिसने उस शख्स को पकड़ा जिसने इमरान खान के कंटेनर के ऊपर फायरिंग की। अब एहतसाम से जब सबसे पहला इंटरव्यू किया गया siyaasat.pk, अगर आपने देखा हो तो उसमें उसने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ऊपर की तरफ कोई गोली चली, यानी कि एक गोली चली है ऊपर की तरफ, और जो है मुझे नहीं लगता किसी को गोली लगी हो। तो उसने कहा कि इमरान खान की जान बचाने के लिए हम अपनी भी जान यानी कि नजराना पेश कर देंगे। और जिस तरह आपने वो सारी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी, वो सारा ही उसने उसमें कहा, सारी चीज़ें बयान की। फिर इसी तरह ही जब कुछ टाइम बाद जो है वो ये पता चला, एहतसाम ने जब ARY के ऊपर अपना इंटरव्यू दिया और उसके अंदर ये कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो एक गोली जो है ना वो इमरान खान साहब की टांग में लगी है और वही एक गोली थी जो उसने चलाई थी। अब हकीकत क्या है कि वाकई वो गोली वही गोली थी जो उस लड़के के हाथ से चली थी। अगर उसी के हाथ से चली तो एहतसाम के और उसके बयानात में फ़र्क क्यों आ गए हैं? या तो थोड़ा सा एहतसाम फेम लेना चाह रहे थे, अगर चले उन्होंने जान बचाई, एक अच्छा एक्ट था कि एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उनकी जान के लिए जो है उसने शाना बेशाना जो है ना फ़ौरन यानी कि अमल किया और इमरान खान को बचाने की कोशिश की पूरी। और इमरान खान की ज़ाहिर टांग में गोली लगी। लेकिन सवालात यहाँ पे भी हैं कि कहा यह जा रहा है कि 9mm पिस्टल से गोली चली है और इसके साथ साथ जो है गन भी थी, और क्योंकि वहाँ पे उसके शेल्स वगैरह भी जो है ना वो मिले हैं। अब उस सिनेरियो के अंदर इतनी ज़्यादा फायरिंग होना और इतने ज़्यादा लोगों का ज़ख्मी होना, अगर जब आप लोगों ने क्लिप देखा होगा, शायद मेरी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, जब इमरान खान वो सब लोगों ने क्लिप देखा, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो है कि इमरान खान के गार्ड जो है उससे भी फायर हुआ है। अब वो जो फायर था वो गलती से हुआ है या फायर जानबूझकर किया गया है, अभी तक उस चीज़ के ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर जाहिर है कि जब वो मुजरिम पकड़ा गया और उसके फ़ौरन बाद ही जो है ना वो बयान जारी हो गया और उसने कहा कि जी मैंने मज़हब के नाम पे किया, क्योंकि गाने चलते थे, अजानें होती थी और इनके डेक नहीं बंद होते थे। हालांकि कहा यही जा रहा है कि जब भी अजानों का टाइम होता था तो बाकायदा कंटेनर के ऊपर जो है वो अजान दी जाती थी। तो ये सारा जो सिनेरियो ना, ये सारा सिनेरियो कहाँ जाके मिल रहा है, कहीं किसी को समझ नहीं आ रही। एक कहानी के कई रंग है और जिस रंग से आप लोग सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हमेशा वही रंग सुन रहे हैं, वही चीज़ें हम देख रहे हैं। अगर आप उस क्लिप को गौर से देखें तो जैसे ही उनका गार्ड, जैसे यानी कि फायरिंग की आवाज़ आई वहाँ पे, जब इमरान खान गिर गए हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो गार्ड जब अपनी पिस्टल वहाँ से बाहर निकालता है तो वहाँ एक फायर होता है। अब वो जो फायर है वो जाहिर है नीचे की तरफ होता है, और सबसे, अगर आप उसको साउंड में चला नहीं सकता, आप उसको साउंड के साथ देखें तो सबसे आखिरी जो फायर है वो उसी की आवाज़ है, उसी जो है ना गन की आवाज़ आती है जिससे वो ये फायर असल में निकला है। अब ये सारा सिनेरियो एक तरफ जाता है नून लीग की तरफ जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई सोचना चाह रहा है उस तरीके से इस सिनेरियो को हर बंदा लेकर जा रहा है। लेकिन तहकीकात अभी तक सामने नहीं आई कि उस शख्स ने, पुलिस ने कहा है जी कि उस शख्स ने ये जुर्म जो है ना वो मान लिया है, लेकिन फिर वो जो दूसरी आवाज़ें थी वो कहाँ से आई थी उसका अभी तक नहीं पता। फिर अगर आप वही वीडियो देखें, उसी वीडियो में एक दरख्त के साथ एक सीढ़ी भी पड़ी है, तो अब वो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो सीढ़ी थी उसके ऊपर भी चढ़कर कोई लोग ऊपर खड़े थे। अब ये सारी जो है ना अफरा तफरी मची हुई है, और फिर जाहिर है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं।
हालांकि पीटीआई को ये चाहिए कि पंजाब में हुकूमत उनकी है, पंजाब में पुलिस उनकी है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही हैं और उनकी भी आजकल ट्विटर अभी आप उठाकर देखें और परवेज़ इलाही को भी यही कहा जा रहा है कि इसने सही तरीके से साइड नहीं ली और इसको, क्योंकि जैसे ही परवेज़ इलाही ने देखा कि ये सारे बयानात जो हैं जारी हो गए हैं तो फ़ौरन आईजी और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर थे उनको जो है वो ओहदों से बर्खास्त कर दिया, उनको निकाल दिया है। लेकिन अभी तक कोई सही एक्चुअल रिपोर्ट जो है वो कहीं सामने नहीं आई। हम सिर्फ दिन में और रात में एक ही शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उधर से ही दूसरे शख्स के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा कि एक और शख्स भी पकड़ा गया था। अब वो जो शख्स पकड़ा गया था वो बेसिकली यानी कि शक की बुनियाद पर पकड़ा गया था क्योंकि उसके पास भी गन बरामद हुई थी। लेकिन आपने अगर आलमगीर खान की वीडियो देखी हो जो कि फिक्स इट वाले हैं, अगर आपने उनकी वीडियो देखी है तो उन्होंने उस वीडियो में बताया है कि वो मेरा गार्ड था, मैं थोड़ा आगे चला गया था और वो गार्ड जो है ना वो पीछे रह गया था और जिसकी वजह से उसको शक की बुनियाद पर जो है ना इन्होंने अरेस्ट कर लिया। उस गार्ड का जो है इस चीज़ के अंदर कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की सारी अफवाहें जो है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, लेकिन अभी तक हमें एक्चुअल मूवमेंट जो है, अभी तो जाहिर है कि पूरा एहतजाज होंगे, लोग सड़कों पर आ रहे हैं दोबारा से, लेकिन सही वाली जो रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है वो यही है कि उसने अपना जुर्म जो है ना वो मान लिया है, उसने कहा है कि मैंने इस तरह किया। अगर आप उसके वीडियोस को भी देखें तो पहले तो यही कहा जा रहा था कि वो शख्स जो है वो असल वाला वो बंदा है ही नहीं क्योंकि इसके कपड़े वगैरह चेंज हैं, लेकिन एहतसाम ने कंफर्म किया कि ये 100% वही शख्स है और इसके कपड़े भी जो है वो सेम वही हैं जो इसने उधर पहने हुए थे। तो इस तरह की सारी कड़ियाँ कहीं ना कहीं से जुड़ती हैं और कहीं ना कहीं जिस सोच से हम इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं उसी तरह से लेके जाना चाह रहे हैं। बस एंड में यही मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान में बेशक सियासत करने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन इसके अंदर कोशिश ये हो कि पाकिस्तान का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। हमेशा अल्लाह हमको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।